वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम फॉर पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि जिसमें कि हम लोग एक फंक्शन में स्ट्रक्चर पास कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज पहले ये बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर होता है क्या। जैसे कि हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप है, वैसे हमारा एक स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप होता है। जैसे कि एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है कि जो एरे होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया, तो उस इंटीजर टाइप के एरे में हम केवल इंटीजर ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम वेरियस डेटा टाइप्स को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने 3 अलग अलग डेटा टाइप हमने मेंबर्स एज अ ग्रुप कर रखे हैं, जैसे इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर और फ्लोट। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो हम चलिए पहले हम मेन फंक्शन पे आते हैं। तो जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हमने पहले क्या किया, जो हमारा ये जो S1 है ये हमारा वेरिएबल है। जैसे कि मान लीजिए इंट ए लिखते हैं ना, तो जो इंट होता है वो डेटा टाइप होता है, ए हमारा वेरिएबल होता है। वैसे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे डेटा टाइप है और S1 वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ सी में एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि जो हमारा जो भी डेटा टाइप है उससे पहले हमको स्ट्रक्ट लिखना मेंशन है, मतलब जरूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा है पहले, इसके बाद स्टूडेंट लिखा है क्योंकि स्टूडेंट नाम का ही हमारा स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने S1 लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम बारी बारी क्या करेंगे, यूज़र से हम इन वैल्यूज़ इनपुट में लेंगे। ठीक है, और बारी बारी हम क्या करते जाएंगे उसमें हम लोग पुट करते जाएंगे सारे मेंबर्स में। ठीक है, जैसे कि हमने रोल नंबर लिया तो S1 डॉट रोल नंबर। अब डॉट ऑपरेटर के भी हम बताते थे यहाँ पे क्या यूज़ होता है कि मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा टाइप्स है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इसको हमको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर से हम रोल नंबर, नेम, मार्क्स इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यूज़र ने हम क्या करेंगे, रोल नंबर एस डॉट रोल नंबर में हमने रोल नंबर इनपुट में मतलब यूज़र से लेके पुट मेंशन कर दिया। अब नेम से एस डॉट नेम से जैसे यहाँ पे देखते एफ गेट्स एक फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए मतलब उससे हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट में लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक फॉर्मेट होता है कि stdin यहाँ पे होता है और जिसमें हमको पुट करना है। जैसे s डॉट नेम में हमें उस नंबर में नेम को पुट करना है तो s डॉट नेम लिख देंगे और उसका साइज। ठीक है, साइज लेकिन कंपलसरी नहीं होता, ये एक आपका ऑप्शनल फील्ड होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साइज लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम मार्क्स लिए, मार्क्स को हम यूजर से इनपुट में दिए और S1 डॉट मार्क्स डॉट ऑपरेटर की मदद से हम मार्क्स को एक्सेस किए और उसमें हम क्या किए, मार्क्स को हम फिल कर दिए। ठीक है, अब हम डिस्प्ले स्टूडेंट नाम के एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें हमने S1 को पास कर दिया। ठीक है, S1 क्या हमारे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी हम जो एक्सेस करेंगे वो स्टूडेंट S है, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो S है ये एक वेरिएबल हो गया। अब इस S की मदद से हम बारी बारी तीनों जो यहाँ पे स्ट्रक्चर के तीनों यहाँ पे डेटा मेंबर्स हैं उसको हम एक्सेस करेंगे और प्रिंट करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर से हम रोल नंबर एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, एस डॉट नेम से हम नेम एक्सेस करके प्रिंट कर दिए, एस डॉट मार्क्स से हम मार्क्स को एक्सेस करके प्रिंट करवा दिए। तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। थैंक यू।